तो हेलो साथियों, तो क्लास 10th 5+10 पर आपका स्वागत है। हमने 8.1 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन इससे पहले हमने 6, 7, 8 क्वेश्चन कर दिए हैं। ये मेरा 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। यानी कह रहा है कि tan A बराबर 1/√3 है, तो हमको पहला का और दूसरा का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम इसको बनाते हैं। तो पहले लिख लेते हैं हल ना। क्या दिया हुआ है कि tan A बराबर है वो 1/√3 है ना। तो आप लोग को याद होगा कि tan थीटा बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो हम लोग लंब को क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, और आधार को हम लोग B बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्या है, तब जो ऊपर रहता है उसको P बोलेंगे, यानी जो P बराबर 1 है। जो नीचे रहेगा वो आधार कहलाएगा, यानी B बराबर कितना है मेरा, √3 है। हमको क्या नहीं मालूम है, H नहीं मालूम है। क्या नहीं मालूम है, H नहीं मालूम है। अब फिर क्या कह रहा है कि जो जिसका कोण B क्या है, समकोण है। तो आइए हम एक इधर त्रिभुज बना लेते हैं। मानिए कि त्रिभुज है, ठीक है, जिसका B क्या है, समकोण है। B क्या है, समकोण है। मानिए हम यहाँ A मानते हैं, यहाँ मानते हैं B, यहाँ मानते हैं C। ठीक है, लेकिन इसमें बनेगा दो गो त्रिभुज। क्या है कि ये कह रहा है कि एंगल A पर थीटा मानने के लिए, ये कह रहा है एंगल C पर थीटा मानने के लिए ना। तो इसके लिए हम एक और त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये B मेरा समकोण रहबे करेगा। B क्या रहेगा, समकोण रहेगा। इसको A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। आप लोग हमें बताइएगा, अगर यहाँ थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने क्या कहलाता है, लंब कहलाता है, यानी P कहलाता है। और 90 डिग्री के सामने क्या कहलाता है, तो कर्ण यानी H कहलाता है। और जो बच गया उसको B बोलते हैं ना। उसी प्रकार इसमें कि थीटा के सामने क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, लंब। अगर हम यहाँ थीटा मानते हैं C पर, तो इसके सामने लंब कहलाएगा ना। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कहलाएगा, नीचे वाला क्या कहलाएगा, B कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग H निकाल लेते हैं। तो P कितना दिया हुआ, 1, यानी P का मान दिया हुआ मेरा 1 दिया हुआ है। हम फिगर 1 में चलेंगे, और B का मान कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है। हमको निकालना है H। आप लोग बताइएगा कि H वाला फॉर्मूला क्या होता है। तो हमको बताए थे कि जब भी CD का या निकालने के लिए, तो ये दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देना है। यानी कि लंब का स्क्वायर रूट अंदर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अब जो H बड़ा में निकलेगा वो P का मान कितना 1 है, तो करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस में B का मान कितना √3 है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चलिए, अब जो मेरा H मान निकलेगा वो रूट अंदर 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में √3 का स्क्वायर कितना होगा, तो स्क्वायर से रूट मरेगा, स्क्वायर से रूट मरा, यानी 3 आ गया। ठीक है, चलिए, अब क्या जो H जो निकलेगा वो रूट अंदर कितना निकलेगा, 3 1 4। अब बताइएगा 4 किसका वर्गमूल होता है, तो 2 का होता है। यानी H का मान कितना निकल गया, 2, यानी कि H का मान कितना है, 2 निकल गया। ठीक है, अब उसी प्रकार थीटा के सामने लंब, तो लंब के मान 1 है, तो यहाँ रख देंगे 1। B आधार क्या है, √3 है। कर्ण का मान कितना, 2 निकल गया। ठीक है, अब हमको क्या करा प्रूव करने के लिए, पहला नंबर में कि पहला नंबर sin A × cos C का इसका मान ज्ञात करने के लिए और इसका मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो आइए हम इसको पहला को निकालते हैं। अब हम लोग चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। अब तो पहला जो कह रहा है कंडीशन में कि sin A × cos C प्लस में cos A × sin C। चलिए, अब बताइएगा आप लोग कि sin थीटा का फॉर्मूला क्या आता है। जो sin थीटा फॉर्मूला क्या आता है, आधार लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब को हम लोग P बोलते हैं, कर्ण को हम लोग H बोलते हैं। गुना तो गुना। अब cos थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, cos थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। यानी आधार को हम लोग V बोलते हैं, कर्ण को हम लोग H बोलते हैं, प्लस। अब cos थीटा A बड़ा फॉर्मूला क्या आता है, तो cos थीटा A बड़ा फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो B बटा H ना, गुना sin थीटा लंब बटा कर्ण, यानी P बटा H। ठीक है, आप सबका मान रख दीजिए। अब देखिए sin A, तो एंगल A में चलेंगे। ठीक है, sin A तो एंगल A में चलेंगे। तो देखिए लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान क्या होगा, 1 होगा, और कर्ण का मान कितना होगा, 2 होगा, यानी 1/2 गुना। अब देखिए cos C,
तो सी वाला में चलेंगे, एंगल सी वाला में चलेंगे तो क्या है, आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है तो √3 है और कर्ण का मान कितना है 2 है, तो √3/2 प्लस। अब देखिए अब किस में चलेंगे, cos A। अब एंगल ए में चलेंगे तो आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है, देखिए आधार का मान √3 है और कर्ण का मान 2 है, तो लिखेंगे √3/2 गुना। अब देखिए साइन सी, अब एंगल सी में चलेंगे, ठीक है, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना है, लंब का मान 1 है और कर्ण का मान 2 है, तो 1/2 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो एक में √3 से गुना करेंगे 3 होगा, 2 दूनी की 4 प्लस में ना, अब √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 और बटा में 2 दूनी की 4। अब क्या करना है, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, तो कितना आएगा 4 आएगा, यानी √3 प्लस में √3 ना। अब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 1 रहता है, एगो यहाँ 1 रहता है, तो 1 1 बनेगा 2√3 और बटा में 4। अब देखिए 2 दूनी की 4 ये कट जाएगा ना, 2 दूनी की 4 यानी कि आंसर √3/2 आएगा। कितना आएगा, √3/2। ये मेरा पहला था। अब आते हैं हम लोग दूसरा पर। अब देखिए दूसरा में क्या कर रहा है कि cos A, फिर इसका मान ज्ञात करना है, तो आप लोग याद होगा cos A का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो B/H हो जाएगा गुना में। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी B/H भी हो जाएगा माइनस में। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी P/H। लंब को हम लोग P बोलते हैं, कर्ण को हम लोग H बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। sin क्या होता है, P/H। अब देखिए सबका मान रखना है, तो देखिए यहाँ cos A, जहां पर एंगल A माने वहां से मान रखेंगे, ठीक है। तो आधार बटा कर्ण, तो आधार कौन होगा, √3 होगा, कर्ण कौन होगा 2 होगा, तो लिखेंगे √3/2 गुना में। अब cos C, तो जहां एंगल C माने थीटा उसमें चलेंगे, तो ये वाला में चलेंगे, तो आधार बटा कर्ण, आधार का मान √3 है और कर्ण का मान कितना है 2 है, ये हो गया, माइनस लगा दीजिए, ठीक है। चलिए अब क्या है, sin A, जिसमें एंगल थीटा A माने उसमें चलेंगे, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान 1, कर्ण का मान 2, यानी 1/2 गुना। अब किस में चलेंगे, sin C, ई वाला में चलेंगे, ठीक है। तो sin थीटा का मान क्या होगा, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान 1 और कर्ण का मान 1/2, लंब 1/2 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, अब बटा में 2 दूनी के 4, ठीक है। √3 में √3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, रूट अंदर 9 आएगा, और 9 किसका वर्गमूल होता है, तो 3 का होता है, ठीक है। चलिए माइनस में 1/4 हो जाएगा। अब क्या, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। अब 4 के परा में 4 1 मरते, 3 - 1 ना, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2/4। अब काटेंगे कितना बचेगा, जब इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, 1/2, ठीक है। तो ये मेरा पहला का, ये मेरा दूसरा का आंसर है, ठीक है। ये इस वीडियो को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हेलो साथियों, तो ये मेरा 10 नंबर प्रश्न है, ठीक है। चलिए तो कह रहा 10 नंबर प्रश्न में कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो क्या है, पहले दिया हुआ एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं, क्या कहता है, तो त्रिभुज क्या है, ये पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए, जिसमें कह रहा है कि Q क्या है, समकोण है, जो ये Q है ना वो समकोण है, ठीक है। तो क्या है, ये P हो गया और ये मेरा R हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि PQ, क्या कह रहा है कि जो PQ है वो 5 सेंटीमीटर है। P और Q कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग एंगल कहाँ मानेंगे, तो P पर थीटा मानेंगे, क्या कि एंगल कहाँ दिया हुआ है, P, तो हम लोग P पर थीटा मान ले, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि PR बराबर QR 25 सेंटीमीटर है ना, तो हल लिखेंगे। पहले हमको दिया है कि जो PQ बराबर दिया है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए PR प्लस में QR बराबर जो दिया हुआ है वो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसमें से हम PR का मान निकाल सकते हैं ना। अगर हम PR का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 25 सेंटीमीटर माइनस में QR, क्या कि हम PR का मान निकाले हैं तो इसको उधर भेजना पड़ेगा, यानी PR कितना निकल गया, 25 सेंटीमीटर माइनस में QR, यानी जो PR था उसका मान निकला 25 माइनस में QR निकल गया, ठीक है। अब हमको ये नहीं मालूम है, क्या है, जो QR है वो मालूम नहीं है, थीटा के सामने लंब
कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय चलेंगे। किससे चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण कितना दिया हुआ है, तो हम बताए ना कि 90 डिग्री के सामने क्या कहलाता है, मेरा कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ण। थीटा के सामने क्या कहलाता है, लंब कहलाता है, पी कहलाता है ना। और जो ये होता है ये बी कहलाता है, ठीक है। तो कर्ण दिया हुआ है 25 माइनस क्यू आर का इसका स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा बराबर में ना। चलिए अब क्या है कि लंब का मान कितना दिया हुआ है, तो लंब का मान जो है कुछ नहीं, यानी कि लंब का मान क्यू आर, तो लिखेंगे क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस में। अब देखिए आधार का मान क्या दिया हुआ है, आधार का मान, तो आधार का मान है 5 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर देगा, पढ़ रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं होता, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab होता है ना, इसी फॉर्मूला पर ये बैठेगा, ठीक है। देखिए तो a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए बड़ा, आप देखिए क्या है, माइनस में 2ab, तो माइनस में 2 गुना a के मान 25 और गुना में क्यू आर बराबर में क्यू आर का स्क्वायर करेंगे तो क्यू का स्क्वायर इंटू में आर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा, कितना होगा, 25 होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अब 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 225 होता है, प्लस में क्यू आर का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर माइनस में 25 दूना 50, तो लिखेंगे 50 क्यू आर बराबर में क्यू आर स्क्वायर प्लस में 25। अब देखिए ध्यान से, इधरों का क्यू आर है, क्या है, इधरों क्यू आर है और इधरों क्यू आर, तो ये दोनों साफ हो गया ना। आप देखिए 225 इधर है, तो सोचेंगे कि 225 को उधर भेजने का, इधर एगो अचर पद है, इधर भी अचर पद है, तो माइनस में 50 जो क्यू आर इधर रह जाएगा, अब बराबर में 25, 225 को उधर भेजेंगे तो माइनस में 225, क्या प्लस में जाएगा माइनस में, 50 जो क्यू आर होगा, 50 क्यू आर बराबर होगा, घटेगा कितना बचेगा, माइनस में कितना बचेगा, 25 गया था 200 बचेगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, अब हम क्यू आर का मान निकालेंगे तो 200 बटा में कितना होगा, 50 होगा, 200 बटा में 50। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या हुआ, 0 से 0 कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पे थोड़ा हल्का मिस्टेक हो गया था, क्या कि 25 का स्क्वायर होता है 625, कितना होता है, 625 होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हल्का मिस्टेक हो गया था, अब घटाएंगे तो बचेगा, कितना बचेगा, 600 बचेगा, कितना बचेगा, 600, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, 600 लिखेंगे। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 0 से 0 कैंसिल हुआ। अब इसमें भाग दीजिए तो क्या मरते कटेगा, 12 पंचे 60 के मरते 12 पंचे 60, यानी कि क्यू आर कितना निकल गया, हमारा 12 निकल गया, तो ये मेरा क्यू आर कितना निकल गया, 12 सेंटीमीटर निकल, ठीक है। यहाँ पे क्यू आर रख दीजिए, कितना जो क्यू आर निकल कितना निकल गया, 12, कितना निकल गया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, अब हमसे पूछ क्या रहा है कि बताए कि पहला बोल रहा है कि साइन पी बराबर क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण ना। अब लंब का मान कितना है, तो आप लोग यहाँ देख लीजिए, लंब का मान कितना है, तो 12 है, और कर्ण का मान कितना है, यहाँ पे पहले कर्ण का मान निकालना पड़ेगा, तो 25 हो गया, क्यू आर का मान कितना निकला है, 12, घटाइए कितना बचेगा, 12 में से 13 बचेगा, कितना बचेगा, 13 बचेगा, ठीक है। यानी कि लंब का मान 12 हो गया और कर्ण का मान 13 हो गया, ठीक है। दूसरा कंडीशन हमसे पूछा है कि बताए कि कॉस पी क्या होता है, इसका होता है आधार बटा, क्या होता है, आधार बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। आधार का मान कितना है, तो 5 है, कितना है, 5 है, और कर्ण का मान कितना है, 13, ये निकल गया। और तीसरा हमसे पूछा है कि बताए कि tan पी क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि tan क्या होता है, लंब बटा आधार, P बटा B, P का मान कितना है, तो 12 है, और आधार का मान कितना है, 5,
यानी 12/5 मीटर। ठीक है, तो ये मेरा पहला, दूसरा, तीसरा यही पूछा था, तो आप लोग इसका पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए इससे इस वीडियो के बाद हमने एक अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे मान वाला, जो बहुत ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते ही रहते हैं, इसलिए तब तक वीडियो को एंड करते हैं। इसके लिए आप लोगों को, सभी साथियों को हमारे तरफ से धन्यवाद।